अभी जिस हिसाब से जो एनर्जीज चल रही हैं कलेक्टिव की, वो इस तरीके से है कि जितने भी रिलेशनशिप्स स्पेशली जो कार्मिक्स के बेस पर है, ठीक है, जहाँ पे कार्मिक्स ने जगह ले रखी है या फिर थर्ड पार्टी ने एनी हाउ, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो किसी भी लालच में आकर के अगर थर्ड पार्टी ने अपना प्लेस बनाया हुआ है, तो रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं मैस्कुलाइन साइड से, इवन फेमिनिन साइड से भी। दोनों का यहाँ पे कलेक्टिव है, पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है वो मैस्कुलाइन एनर्जी से है, जहाँ पे रिलेशनशिप्स उनके ब्रेक हो रहे हैं जितने भी। और अगर उनके ही ब्रेक होंगे जिन्होंने वो चीज़, वो पैटर्न ब्रेक करना सीख लिया है, उन्होंने वो लेसन ले लिया है जो उनको कार्मिक्स और थर्ड पार्टी से लेना था, और उन्होंने उस लेवल तक में अपने आप को ले गए हैं जहाँ पे उनका जो पेशेंस लेवल है, जो कार्मिक्स ने और थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, जिसकी वजह से वो अपने डीएफ से, मैस्कुलाइन एनर्जी अपने डीएफ से डिस्कनेक्ट हो गए, सेपरेशन मोड में आ गए, या उनके बीच में बार बार रन एंड वो फेस चल रहा है जिसमें वो आते हैं और वापस से एकदम ऐसे चले जाते हैं जैसे पता ही नहीं कभी थे आपकी लाइफ में, और वापस से आते हैं। लाइक एकदम रनिंग फेज रहता है, चेजिंग तो होता ही नहीं है क्योंकि वो एकदम से विलुप्त हो जाते हैं, मैस्कुलाइन एकदम खुद को बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे में जिसका भी एनर्जी फोर्स यहाँ पे रहा है, इंक्लूडिंग नेगेटिव एंटिटीज, ब्लैक मैजिक, सारी चीज़ें अपनी रियलिटी दिखा करके सब जैसे कि एकदम परत खुल रही है वन बाय वन, और मैस्कुलाइंस को रियलिटी दिख रही है। हो सकता है कि वो आपसे ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें बताए या बोले, या फिर उन्हें वो चीज़ें जिस हिसाब से दिख रही हैं उसको वो एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि एक्सेप्टेंस का एनर्जी भी बहुत बड़ा होता है कि ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी किसी के लिए एक्सेप्ट करना। तो मैस्कुलाइन एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अपनी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहा है। फेमिनाइंस अपने नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जी जो कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में उनके साथ में जुड़ी थी, स्पेशली जो मैस्कुलाइन एनर्जी, जो खुद की हमारी इनर मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, वो जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म था वो रिलीज कर रहे हैं। और जो मैस्कुलाइन है फिजिकल फॉर्म में, वो अपने आउटर फेज में, फिजिकल वर्ल्ड में, 3D में उन एनर्जीज को कार्मिक्स के थ्रू एंड थर्ड पार्टी के थ्रू रिलीज कर रहे हैं। जितने भी मुंह पे मुखौटे थे लोगों के, वो सब हट रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो फुल मून है, ये बहुत अच्छी एनर्जी लेके आया है, जिसमें चीज़ें बिल्कुल एंड हो रही हैं। जिन्होंने जो जैसा सीख लिया है और जहाँ बाकी रह गया है वो रिपीट हो रहा है। जब अवेकनिंग हुई थी तब, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान से पर्टिकुलर लेसन नहीं सीख पाए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो रहा है फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन की एनर्जीज में, उनके लाइफ में। और बेसिकली बस माइनस कट हो रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट है, लेकिन कट हो रहा है सब। और जितनी भी चीज़ें जहाँ पे कोई कट नहीं कर पा रहा है, जैसे अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, स्टबन हो रहा है मैस्कुलाइन या फेमिनिन एनर्जी, तो उनकी वहाँ पे उन्हें एकदम से खींचा जा रहा है, वैसे सिचुएशन क्रिएट की जा रही है डिवाइन के थ्रू। और क्योंकि आपका जो ओल्ड सेल्फ होता है, चाहे वो फेमिनाइन हो मैस्कुलाइन हो, ओल्ड सेल्फ होता है, वो किसी नेगेटिव एंटिटी की वजह से या हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न की वजह से अपने आप को रिलीज नहीं कर पाती है, छोड़ नहीं पाती हैं। तो वहाँ पे वो कॉर्ड्स ऑटोमेटिकली या तो कट हो रहे हैं, या आपके सामने वो पैटर्न्स आ रहे हैं, ताकि आप उन पैटर्न्स को रिपीट नहीं करो और उस एनर्जी फ्लो में अपने आप को कनेक्ट नहीं करो जो ऑलरेडी पास्ट से आ रही है। तो आप जैसे ही अपने पैटर्न्स को रिपीट नहीं करोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, तो वो वाइब्रेशन आपके साथ में काम करना बंद हो जाएगी और आपसे उसका कॉर्ड का कटिंग लाइक एनर्जी लेवल पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगे। और ये चीज़ लीड करेगी डीएफ, और पीछे पीछे डीएम भी आएंगे।